ओके, सो कल हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ सब कुछ कर लिया था। उम्मीद होगी आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे। अब एक एनसीईआरटी की बेसिक सी प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखें आपसे सॉल्व होती है कि नहीं होती। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इसे कर लो फिर एनसीईआरटी करते हैं। ये 12 गिवन है, ये टाइम आपको 5 गिवन है, और ये आपको 10 गिवन है, टाइम सेकंड्स में दिया है, स्पीड भी एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकंड में। आपको चाहिए ऑप्टेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, obtain distance traveled by particle between first part t equal to 0 to t equal to 10 seconds, second part t equal to 2 to t equal to 6 seconds. And what is the average speed in interval 1 and 2? सुनिए, मैं आंसर्स नहीं देख रहा आप लोगों के, आप क्या लिख रहे हो चेक करो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक जब आप करोगे तो आपको ये एरिया चाहिए। मुझे इस एरिया की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है। तो यहां जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इज सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ। कुछ नाम दे दूं अगर मैं ट्राइंगल को, इसे ओ कह देता हूं, ये तो ज्यादातर लोगों का आ गया था, इसे ए कह देता हूं, इसे बी कह देता हूं। सो डिस्टेंस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मैं अभी आप लोगों के आंसर्स नहीं ले रहा हूं, अब जरा देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस इज 10, हाइट इज 12, तो ये आ गया 60 मीटर। ये सबका सही था। एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 60, टोटल टाइम इज 10, तो एवरेज स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड। इश्यू है सेकेंड पार्ट के साथ, जब टाइम कितना कह रहा है 2 से 6, तो देखो यहां कहीं 2 सेकेंड रहा होगा और यहां पर कहीं पर 6 सेकेंड होगा। अब 2 और 6 के करस्पॉन्डिंग मुझे नहीं पता कि वर्टिकल स्पीड कितनी है, ये नहीं गिवन। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेटर होगा कि हम ग्राफ का शेप देखकर ये तो बता सकते हैं कि ओ ए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है और ए बी भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है। हाँ, सो 2 to 6 अगर हम लेंगे तो देखो 2 और 6 वाला जो है ये 2 सेकेंड्स पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा ओके द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। 6 सेकेंड्स पर भी आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा ओके द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। अब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है तो एक्सिलरेशन निकालना होगा ओ ए का। तो ओ ए के एक्सिलरेशन के लिए अगर मैं ओ ए सॉल्व करूं तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 12 है। अगर आप ढंग से देखेंगे ओ ए को, फाइनल वेलोसिटी 12 है, टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। v is u plus ad, तो v is 12, u is 0, एक्सिलरेशन इज a एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स। सो जो एक्सिलरेशन होगा दैट्स 12 by 5, तो एक्सिलरेशन जो होगा दैट्स 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दिस इज एक्सेलरेशन ओ ए रीजन। ओ ए के बाद जब आप ए बी सॉल्व करोगे, ए बी रीजन, तो ए बी में इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 12 है, यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ए बी में जब इसको मैं A1 कह देता हूँ ना, ए बी में इनिशियल वेलोसिटी 12 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम अब भी लग रहा है 5 सेकंड का ही तो टाइम लग रहा है यहां से यहां जाने में, 5 to 10 6 सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। v इज u प्लस ए टी लिख देते हैं, v कितना है 0, u कितना है 12, a इज 8, t इज 5। तो एक्सेलरेशन आ गया -12/5, सो द एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब आप कर लो, अब बड़ा आसान है। तुम्हें कहां से कहां तक डिस्टेंस चाहिए? 2 से लेकर 6 सेकेंड्स तक। तो हम एक काम करेंगे, 2 से 6 तक सॉल्व करना है ना आपको, 2 से 6। अब जरा यहां पर लगाओ, तुम्हें दिखना चाहिए, अच्छा 2 से लेकर 5 तक ग्राफ एक सा है, फिर 5 से 6 तक एक सा है, तो एक बार में 2 से 6 का डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, पहले 2 से 5 आएगा, फिर 5 से 6 आएगा। तो हम पहले 2 से 5 सेकेंड्स कैलकुलेट करें। 2 से 5 सेकेंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या यूज कर सकते हो? अच्छा ये भी तो परेशानी है, 2 से 5 है, 2 पर नहीं पता मुझे क्या होगा। ये भी चाहिए होगा ना। 2 से 5 में अगर मैं ये यूज करता हूँ, u इज s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं कहता हूँ s1, इसे कहता हूँ u1। मतलब ये u2 लिख रहा हूँ, मींस इनिशियल वेलोसिटी कब चाहिए? 2 सेकेंड्स पर, मुझे पता नहीं है अभी। 2 से 5 में टाइम कितना लगेगा? 3 सेकेंड्स प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना आया? 2.4। टाइम कितना लगा? 3 स्क्वायर। 2 से 5 सॉल्व कर रहे हैं ना, बाकी सब तो सही है लेकिन u2 नहीं पता। 1.2 इंटू 9 हो जाएगा, 1.2 इंटू 9 में जरा कैलकुलेटर कर लूंगा। 1.2 इंटू 9, 1.2 इंटू 9 is 10.8. That's 10.8. That is S1. It's 3u2 plus 10.8. ये तो आपने 2 से 5 तक सॉल्व कर दिया। अब परेशानी है u2 के साथ। u2 क्या है? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, v इज u प्लस ए टी। 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी? 0। भाई 2 पर चाहिए ना, तो 0 वाला लोगे इनिशियल। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 0 से लेकर 2। 0 v t इक्वल टू इनिशियली तो 0 थी। एक्सेलरेशन है 2.4, टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। तो v आ गया 2.4 इंटू 2, 4.8। यही आपका u2 है। सो दिस इज योर u2 which is 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो आपका S1 आ जाएगा, इट्स 3 इंटू 4.8 प्लस 10.8। सो 3 इंटू 4.8 हो गया, 3 8 जा 24, 2 12, 14.4 प्लस 10.8। सो यहां से S1 आ गया 25.2। अब ऐसे ही S2 चाहिए। S2 के लिए 5 से 6 सेकेंड सॉल्व करना होगा। फिर आप ये लिखो, S2 इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट अब जो u2, u कौन सा है? इनिशियल इंस्टेंट है 5, तो u इज इनिशियल वेलोसिटी एज 5। 5 to 6 टाइम इंटरवल कितना है? 1 का, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? -2.4। भाई 5 to 6 में ए बी ना, 5 to 10 में एक्सेलरेशन ये है, देखो 5 to 6 जब मैं आऊंगा तो ये नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन ये वाला यूज करेंगे, 1 स्क्वायर। सो S2 आया u5 माइनस 1.2। अब परेशानी है u5 के लिए, तो फिर वही काम करो, v इज u प्लस ए टी। t इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी चाहिए ना आपको, तो u इज 0, एक्सेलरेशन इज -2.4, टाइम इज 5 seconds। 2.4 इंटू 5,
12 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो S2 हो जाएगा -12 -1.2, तो S2 इज -13.2 मीटर। तो ये आया और ये आ गया। एक सेकंड, अच्छा हाँ, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं दिया हुआ। t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी है? 12। तो ये S2 हो जाएगा, इट्स 12 प्लस हाफ इंटू 2.4, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 1.2, तो S2 आ गया 12 माइनस 1.2 इज 10.8। तो ये कवर किया इसने इतना डिस्टेंस 2 से 5 सेकेंड्स में, ये डिस्टेंस कवर किया 5 to 6 सेकेंड्स का। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज S1 प्लस S2, सो टोटल इज 25 प्लस 2 प्लस 10.8, 36 मीटर। अब आप एवरेज स्पीड निकाल दो, इट्स 36 डिवाइडेड बाय 2 से 6 चाहिए ना, 4, 9 मीटर। तो आपको ये काम भी करना पड़ सकता है कि ग्राफ और इक्वेशंस एक साथ यूज कर लें। इतना लिखिए, फिर 2 ग्राफ आपको और सिखाते हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेक्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या क्या ग्राफ्स कर लिए थे। देखिए, हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कर लिया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कर लिया था, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर लिया। कुछ क्वेश्चंस ना वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर भी आ जाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, यूजुअल ग्राफ्स नहीं है, थोड़े से अनयूजुअल ग्राफ्स हैं ये, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज वेलोसिटी। सो अगर मैं आपको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रहा हूं तो देखो इसका स्लोप आपको क्या देगा। स्लोप ऐसे लिखेंगे, v और s का रेशियो, आप ऐसे लिख दो dv ओवर ds, ये स्लोप देगा। आप एक काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, सो दैट सिंपली एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो दे रहा है, स्लोप इज a by v। तो ये याद रखने वाली चीज है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर दे दिया तो स्लोप a by v देगा। ऐसे ही एक और ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देखिए ऐसे कई बन सकते हैं, 2 में एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे अगर ग्राफ्स आ जाए जो बहुत यूजुअल नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज v स्क्वायर। तो यहां जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज d ओवर ds ऑफ v स्क्वायर। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 2 dv ओवर ds, सॉरी नॉट 2 2v dv ओवर ds। dv ओवर ds आप जानते हैं a by v, dv ओवर ds आप जानते हैं ये a by v है। तो जो स्लोप हो जाएगा that slope is twice of v multiplied by a by v. So v gets cancelled with this v, the slope is 2a. ये इस ग्राफ का स्लोप है ट्वाइस इनटू एक्सीलरेशन, अगर आप v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ ले। सो अगर यहां से एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन होगा v इंटू स्लोप इस ग्राफ का, v वर्सेस s ग्राफ का, यहां से एक्सीलरेशन आ जाता है हाफ इंटू स्लोप। सो कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि इस तरह की ग्राफ्स यूज कर लेंगे, बट ये 2 एग्जांपल्स हैं, वो कुछ भी रैंडम दे सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा वहां बैठकर कि ओके इसका स्लोप आपको क्या दे सकता है। नेक्स्ट देखिए,
तो देखिए बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है। अगर यहां आप देखोगे, पहले स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालते हुए इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव होगा। निकालोगे कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ऐसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप आ जाएगा -20/5, 50। माइनस साइन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना है, तो ये आया -2/5, स्लोप आ गया। आपको वेलोसिटी चाहिए, एस इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? ग्राफ से देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एस इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 20 स्टडी मीटर पर सेकेंड। यहां देखो, तो एक्सेलरेशन होता है v मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। सो आप यहां से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज v मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप। सो एक्सेलरेशन आ गया v इज 20 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप कितना है? -2/5। सो इट्स -40/5, इट्स -8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखो, ये भी 50 है। सेकेंड पार्ट में v स्क्वायर बाय s है, पहले स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा -20/50, सेम आएगा, -2/5। जब आप एक्सेलरेशन लेंगे तो दिस इज हाफ ऑफ स्लोप। स्लोप इज -2/5, -1/5 मीटर पर सेकेंड। ये लिखा था यहां पर कि स्लोप जो होगा इस केस में, एक्सेलरेशन होगा हाफ ऑफ द स्लोप। तो ये मैंने यूज कर लिया। दो बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, v वर्सेस s और v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ के ऊपर। डन सर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ है एक्सेलरेशन। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ डिराइव नहीं कराऊंगा, बस याद रखना बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि यहां से कुछ पूछ ले। बट अगर उसने आपको एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्सेलरेशन, मान लीजिए ये ग्राफ गिवन है, बहुत रेयर होता है ये, याद है। तो पहले तो आप इस एरिया, इस ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करिए। दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पर हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ को यूज करके। फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर क्वेश्चंस में इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछेगा। मैं डिराइव नहीं कर रहा, इंटीग्रेट कर आप दोनों साइड डिराइव कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। √/u प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। स्लोप निकालो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये रिजल्ट आ जाता है। तो इसे याद रखिएगा, दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज रेयर बट ये आपको मिलेगा। लिखो, अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें। ग्राफ में थ्योरी में जो कुछ हो सकता था वो सब करा दिया। अब देखिए जरा प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए, जितना आपने किया। चलिए, अब जितना करा है आपने ग्राफ में वो सब अप्लाई करो, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। तो जब आप बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, एक्सेलरेशन तो नीचे एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर जब नीचे आना शुरू करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कल का उठाकर देखो। नेक्स्ट देखिए, अरे भाई ये सारे ग्राफ ना देखो, तो कुछ ग्राफ तो तुम देखकर बता दोगे। ये कौन सा है? फ्री फॉल का ग्राफ है। एक बॉडी को ऊपर फेंका और जब वो नीचे आ रही है, कल ही प्लॉट कराया था। ये भी फ्री फॉल में वेलोसिटी वर्सेस टाइम था। अब इन दोनों में से देखना है कि ये दोनों फ्री फॉल में से है या नहीं। देखो, ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन है। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ अगर मैं स्टडी करूं, मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे ये पोजीशन कवर करेगी वेलोसिटी कम होगी। तो देखो,
जैसे जैसे ये आगे जा रही है वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई। फिर जब ये नीचे आएगी तो पोजीशन इसकी फिर डिक्रीज होना शुरू होगी, पोजीशन दोबारा से ओरिजिन पे जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी हम नीचे आते आते और नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी सही है, ये भी फ्री फॉल, ये भी फ्री फॉल, ये भी फ्री फॉल। और अगर तुम में से कोई समझदार आदमी है तो इस ग्राफ को प्लॉट कर लो जहां मैंने फ्री फॉल के ग्राफ प्लॉट कराए। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके लिए सरप्राइजेस कम हो, इसे प्लॉट कर दीजिए। हमने करा था ना पोजीशन वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन भी प्लॉट कर लो। जो कल ही कराया था कि एक बॉडी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, इसे वहां प्लॉट करके रख लो, बहुत कम है। ये जेई 2018 का। और देखो और ग्राफ, जैसे एक ग्राफ तुम्हें उसने ये ग्राफ दिया हुआ है, कॉपी तुम्हारे सामने, कॉपी खोलो, नोट्स खोलो, कोई मसला नहीं तुम्हें याद नहीं है तो, लेकिन जो आपने करा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए इस यकीन के साथ कि जो कुछ भी हो सकता था ग्राफ में वो सब आपको कराया जा चुका है, अब सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। मुझे कभी कभी इसीलिए ज्यादा वक्त लग जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ छूटे नहीं, और जो चीज मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, तो जो चीजें शायद हम 4 साल पहले तक कराते थे उन चीजों को हम स्किप कर देते हैं या बहुत सरसरी तौर पे निकाला और खत्म कर दिया, उसे नहीं आता वो सब। प्रीवियस ईयर्स कराने का रीजन ही यही होता है कि आपको यकीन हो जाए कि आपने जो किया है उसके बाहर थ्योरी नहीं है, उसके बाहर टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। देखो करेक्ट, जो रियलिस्टिक सिचुएशन है वो सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई सिचुएशन रियलिस्टिक नहीं है। रीजन समझो, एक टाइम पर बॉडी के पास दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं हर ग्राफ के अंदर तुम्हें एक टाइम पर दो वेलोसिटीज मिल जाएंगी। मैं अगर ये टाइम लूं, ग्राफ प्लॉट करूं, दो जगह कट करे, एक टाइम पर दो वेलोसिटीज है, एक टाइम पर दो वेलोसिटीज है, एक टाइम पर दो वेलोसिटीज है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां देखो, टाइम लिया आपने एक्स पर, देखो हर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग एक सिंगल वेलोसिटी। तो सिर्फ ऑप्शन मत याद रखो, रीजन याद रखो कि क्यों आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, चलो इसको करके देखना। भाई देखो, दो तरीके हैं इसे सोचने के। A body starting from rest move along a straight line with a constant acceleration. Acceleration constant है, velocity versus distance ग्राफ। ए वाला इसलिए गलत है, आप में से कई लोग इसे velocity versus time ले रहे हैं। अगर ये velocity versus time होता तो आप बिल्कुल सही होते, लेकिन ये velocity versus time नहीं है, velocity versus displacement है। पहली प्रॉब्लम। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दो तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। एक तरीका है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन लिख दो, ये होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। कह रहा है ना रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यू जीरो मान लो, वी स्क्वायर इज 2s, वी लिख दो रूट ओवर 2s, या ऐसे लिख दो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया था मैंने आपको कि ग्राफ जो होगा वो ग्राफ पैराबोलिक होगा। स्ट्रेट लाइन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे ये दो, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको ये देखना है कि टाइम के साथ साथ इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मुझे उम्मीद है इतना तो तुम लोग जानते हो कि इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता इंक्रीज हो रहा है। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली स्लोप के साथ होगा क्या। तो फिर तुम एक काम करो,
स्लोप क्या होता था इस ग्राफ का भी पढ़ाया तुम्हें थोड़ी देर पहले, देखो अभी पढ़ाया था मैंने, कहाँ पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि v वर्सेस s ग्राफ का स्लोप क्या देता है, a बाई v। यस सर। स्लोप क्या आया था, a बाय v आया था, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना है सर। ऐसे तो डिसाइड करना मुश्किल होगा इसमें, अगर मैं स्लोप से डिसाइड करता हूँ कि यहाँ जो स्लोप है दैट स्लोप इज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी स्लोप से परेशानी आएगी इसे डिसाइड करने में। इस पर लॉजिक लगा सकते हैं हम एक, हाँ वही लॉजिक लगा सकते हैं। देखो लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन दिया है, ये तो नहीं कहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब आप स्पीड बढ़ाओ, जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगी डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़नी चाहिए। अगर आप यहां लोगे ना तो यहां देखो थोड़े टाइम के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, जिसका कोई रीजन नहीं है, और यहां पर स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यहाँ दिख रहा है आपको, धीरे 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 स्पीड बढ़ते 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 कांस्टेंट की तरफ जा रही है। लेकिन अगर एक बॉडी स्ट्रेट रोड पर एक्सेलरेट कर रही है तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि वो रुक जाए, बढ़ती चली जाए। डी होना चाहिए। डी को कैलकुलेट करने का एक तरीका पैराबोला भी होता है, वी स्क्वायर इज 2s। ये जो पैराबोला होगा ये y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पैराबोला से तो ये डायरेक्ट आ जाता है। स्लोप से इसे डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि s भी दिया हुआ है। स्लोप से डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिसाइड ऐसे ही करेंगे कि भाई दोनों को देख लो, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रही है या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जब बॉडी एक्सेलरेट होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो डी होना चाहिए। इसको देखना यार जरा सा ये, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप ले लो। देखो जब आप सी पॉइंट पर स्लोप लोगे तो एंगल एक्यूट होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी। ये वाला एंगल देखते हैं ना, ये एंगल देखो एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव वेलोसिटी। डी पर देखो पैरेलल हो जाएगा भाई, स्लोप जीरो हो जाएगा। ई पर देखो ऑब्ट्यूज एंगल है। एफ पर देखो एक्यूट एंगल है। सिर्फ ऑब्ट्यूज कहां जा रहा है, ई पर, तो नेगेटिव वेलोसिटी ई पर। एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो क्वेश्चन पढ़कर कि मोशन है कैसा। बॉडी इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, इट स्टार्ट्स मूविंग इन पॉजिटिव एक डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है और एक जा रही है, नहीं अमन गड़बड़ है, एक जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, दोनों की पोजीशंस का डिफरेंस लेना है। तो लेट्स से बॉडी ए है, ये एक्सेलरेट कर रही है, ये एक्सेलरेट कर रही है। तो इसकी आप इक्वेशन ऐसे लिखोगे, x is ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रेस्ट से जा रही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ at स्क्वायर।
ये बॉडी बी है जो यूनिफॉर्म मोशन में, मींस एक्सेलरेशन इज 0। सो बॉडी बी के लिए आप ऐसे लिखोगे, v वेलोसिटी से जा रही है t टाइम में, एक्सेलरेशन 0 है, तो x2 इज vt। तो आपसे कह रहा है x1 माइनस x2 प्लॉट करो, तो आप यहां से x1 माइनस x2 कैलकुलेट कर दीजिए। इट्स हाफ at स्क्वायर माइनस vt। तो आपको एक तो ये दिख गया, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मींस ग्राफ इज पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ। तो अब इनमें से जो पैराबोला नहीं है उसे हटा दो, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं, इसे हटा दो, ये खत्म हो गया। अब इन तीनों में से पिक करना है। तो अब तीनों ग्राफ में जरा सा फर्क ढूंढने की कोशिश करो। इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है और बढ़ता चला जा रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव था, फिर इसका स्लोप नेगेटिव होके बढ़ता चला गया, इसमें स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 था, फिर स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो कहानी स्लोप के साथ सॉल्व होगी, तो मुझे स्लोप जरा डिसाइड करना होगा। स्लोप निकाल दो। स्लोप कैसे निकालोगे? x1 माइनस x2 का स्लोप चाहिए ना, इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर। जब डिफरेंशिएट करोगे इट्स हाफ 280 माइनस v, ये 2 से 2 चला गया, तो ये आया 80 माइनस v। ये स्लोप है ग्राफ का। तो दिख रहा है तुम्हें, स्लोप टाइम के साथ चेंज कर रहा है। अब देखना है चेंज कैसे कर रहा है। पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव है स्लोप, सिर्फ नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ रहा है स्लोप में। तो पहले देखो, अगर ये स्लोप है तो हम एक टाइम निकाल सकते हैं शायद जहां ये स्लोप 0। 0 स्लोप होने का क्या मतलब है कि 80 माइनस वी इज 0, 80 इज v, t इज v बाय a। तो ये वो टाइम है जिस पर स्लोप 0 होगा। अब ये नेचुरल सी बात है, अगर इस टाइम पर स्लोप 0 है, इससे कम में टाइम लूंगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अगर t इज लेस देन v बाय a लूंगा तो स्लोप इज नेगेटिव, और t इज ग्रेटर देन इस टाइम से लूंगा तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये कहानी है कि एक टाइम पर स्लोप 0 होगा, उससे पहले वाले टाइम पर नेगेटिव होगा, उसके बाद वाले टाइम पर पॉजिटिव होगा। तो वो आपको यहां दिखना चाहिए कि ये एक टाइम है जिस टाइम पर स्लोप 0 है, इससे कम वाले टाइम पर ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव है, इसके बाद जाओगे तो स्लोप पॉजिटिव है। यहां देखो कैसे जा रहा है, पहले पॉजिटिव था, फिर यहां पर एक टाइम आया जब 0 हो गया, ये वो टाइम है जिस पर स्लोप 0 है, इससे पहले वाले पर पॉजिटिव है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कह रही है इससे पहले वाले टाइम पर स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो तीनों है ही नहीं, इन दोनों में टैली हो गया बस। अब यहाँ देख लो, इस पर 0, एक टाइम पर 0, उससे पहले वाले टाइम पर नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। ये जेई के क्वेश्चन है। तो अब अगले दो क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन सी। फाइनल वेलोसिटी देखो ऐसी आती है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी, ऐसी तो आएगा। इनिशियल वेलोसिटी दी है उसने 0, तो आपको ये पता चल जाए चेंज कितना हुआ, बस वही मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, कि जो मैक्सिमम चेंज हो सकता है वेलोसिटी में वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, इसका जो एरिया है, ये एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कितना आ गया 55 आ जाएगा। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा, 0 प्लस 55, इट्स 55 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम जो वेलोसिटी बॉडी एक्वायर करेगी दैट इज 55 मीटर पर सेकेंड। यहां चला जाएगा बस कहानी पर। हर्षित ऐसे भूल जाएगा, 2 साल पढ़ोगे और फिर एंट्रेंस में जाके सब भूल कर आ जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डबल चेक किया करो अपना आंसर हमेशा। स्कूल एग्जाम्स नहीं है जो हर तरह से क्रैक हो जाएंगे, एक एक सीट पर 10-10 20-20 हजार लोग होते हैं। लिखो अभी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। अब ये
इसके चांसेस कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं नीट में आने के। ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। करेक्ट आंसर ये। देखिए पहले तो लॉजिक देख लो कि लॉजिक से आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर मैं एग्जैक्ट मेथड करा दूंगा ऐसे क्वेश्चंस करने का एग्जैक्ट मेथड क्या होता है। तो पहले तो यहां से स्लोप निकालिए। स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो ये स्लोप है इस ग्राफ का, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। और v वर्सेस x ग्राफ शायद मैंने आपको प्लॉट कराया था, मैंने बताया था कि इसका जो स्लोप होता है ये आपको एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी देगा। तो वहां से अंदाजा हो गया कि अगर एक्सेलरेशन, ये स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाली कहानी तो खत्म हो गई। इन तीनों में से कोई एक बचा। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन होगा स्लोप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो स्लोप अगर नेगेटिव है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होगा। ये चला गया। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक बचा। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है ना a बाय एक्स, वो स्लोप पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना चाहिए। यहां इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव। आपको बस ये डिसाइड करना है कि यहां से जब आप एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का स्लोप लोगे तो दैट स्लोप वुड बी पॉजिटिव या वो स्लोप नेगेटिव आएगा, जो एक मेजर कंसर्न है। अब उसके लिए ना आपको इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। ये परेशानी आएगी, मतलब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड तो मुझे नहीं दिख रहा कि मैं डिसाइड डायरेक्टली कर पाऊं कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ए वर्सेस एक्स डिसाइड नहीं होगा। यहां तक तो मैं डायरेक्टली ला सकता हूं आपको कि इन दोनों में से कोई आएगा, लेकिन इन दोनों में से क्या होगा उसके लिए मुझे प्रॉपर मेथड पे जाना होगा। तो इसको भी सीख लो कि प्रॉपर करते क्या है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होती है y इज mx प्लस c। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं, y एक्सिस पर वेलोसिटी है, x एक्सिस पर पोजीशन, तो आप इसे ऐसे लिख दोगे v इज mx प्लस c। अब आपको स्लोप चाहिए, स्लोप आपको पता है माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, वाई इंटरसेप्ट इज वी नॉट। तो आप यहां ऐसे लिख देंगे v इज माइनस ऑफ v नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये इक्वेशन आ गई v वर्सेस x ग्राफ यूज करके। अब आपको सोचने, अच्छा यहां से एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं, वेलोसिटी को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज माइनस ऑफ v नॉट बाय एक्स नॉट इंटू वी, प्लस इसका जो डेरिवेटिव आएगा dv नॉट ओवर dt। ये तो कांस्टेंट है। अच्छा इसको मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, dx ओवर dt। तो यहां से एक्सेलरेशन आया माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू वी। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ऑफ वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू वी। तो ये एक्सेलरेशन आ गया माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी। अब v आपको पता है, v का ये एक्सप्रेशन, तो इस v की जगह इसे रख दीजिए माइनस ऑफ वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। इसे यहाँ रख दीजिए। भाई मुझे अंदाजा है थोड़ा सा टफ हो गया, बस मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये आपको मिलता है। एक मिनट रुकना है हर्षित है। माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू वी। इसे अगर आप कंपेयर करो y इज mx प्लस c से, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि a वर्सेस x ग्राफ जो होगा उसमें स्लोप पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो देख लो, स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यहाँ स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये रीजन है। ऐसे करेंगे, अगर कहीं कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो फिर ये सब कैलकुलेट करना।